हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाओटी लिंक 307 पे। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है, आपके लिए कौन से संदेश दिया जा रहा है और जो कि आपको समझ आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा है तो वो हम लोग देखेंगे। और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। सो यहाँ पे आपके लिए 3 ऑप्शंस है। यहाँ पे आपके नेम इनिशियल्स है। ओके, नेम इनिशियल यानी कि आपका नाम जिस भी लेटर से शुरू होता है वो होता है नेम इनिशियल। सो जिस भी फाइल में, जिस भी कार्ड में आपका नेम इनिशियल है यानी कि अगर आपका नाम सपोज ए से शुरू होता है और वो पाइल 1 में है तो आप पाइल 1 की रीडिंग देखें। अगर जेड से शुरू होता है या तो फिर कोई और तो यहाँ पे पाइल 2 में जो है अगर उनमें से शुरू होता है तो पाइल 2 की रीडिंग देखें। अगर पाइल 3 के नेम इनिशियल्स है आपका तो आप पाइल 3 की रीडिंग देखें। ओके, हालांकि वीडियो टाइमलेस है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। कुछ बातें रेजोनेट हो भी सकती है, कुछ बातें रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर बोले और ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। ओके, और पॉजिटिव रहे। मैं आपको आपके ऑप्शंस पास से दिखा देता हूँ। पाइल 1 में है नेम इनिशियल्स ADFHJSVW। पाइल 2 में है BEGKMPQXZ और पाइल 3 में है CILNORTUY। अगर आपका नाम आप देखिए कि आपका नेम इनिशियल कौन से पाइल में है, उसी को सिलेक्ट करते हुए टाइम स्टैम्प पे जाइए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, और जो गाइडेंस मिलता है ना उसको ज़रूर फॉलो करें तो ही चेंजेस आएगी। ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं या तो फिर ईमेल कर सकते हैं taotolink307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, और कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग टैरो का हो आपका अगर आपके मन में अगर है तो फिर आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगले रीडिंग में उसकी मैं आंसर कर सकूँ। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा कुछ डाउट है टैरो को लेके या तो फिर कुछ भी आपको आस्क करना है अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड तो फिर मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज किया है ADFHJSVW पाइल 1 को, यानी कि आपका नाम इनमें से शुरू होता है। सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए आपके हायर सेल्फ के तरफ से मैसेजेस क्या हैं। सबसे पहले वी गॉट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, उसके बाद आया है ऑल टाइड अप। उसके बाद वी हैव डो टू रोमांस। We have men holding a coin. रेस्ट एंड रेजुवेनेशन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, आपका जो करेंट एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि आप करेंटली चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बैठ के मेडिटेशन करें, खुद को टाइम दीजिए, लेकिन अभी आपके लाइफ में इतना ज़्यादा हसल बसल है, इतना ज़्यादा भाग दौड़ चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से रेस्ट किया जाए, किस तरीके से आप खुद को रेस्ट देंगे। यहाँ पे रेस्ट एंड रेजुवेनेशन का कार्ड आया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप चाहते हैं खुद को हील करना, और वो किसी भी तरीके से हो सकता है, मेंटली फिजिकली, लेकिन हीलिंग चाहते हैं, लेकिन जो आपकी सिचुएशंस है उसके चलते ये नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आप जिस तरीके से खुद को वक्त देना चाहते हैं उस तरीके से आप वक्त निकाल ही नहीं पा रहे।
ओके, आपके लिए तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आप बैलेंस करने की कोशिश करें। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल इश्यूज के बारे में भी बात करता है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है कि अभी आपके हाथ में ना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी आपके हाथ में नहीं है। जैसे जैसे टाइम जाएगा उसी तरीके से आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तो फिर जो प्रेशर्स हैं वो धीरे धीरे रिलीज होगी। अभी इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तो फिर ये जो भी परेशानी, जो भी चीज़ें हैं वो रहेंगी, आपको ये भी पता है। ओके, और मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडसेट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट एंड रेजुविनेशन का भी कार्ड है। मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी में होने के बावजूद भी आप सोच रहे कि किस तरीके से थोड़ा सा रेस्टिंग एनर्जी में जाया जाए। ओके, और एक जो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ना अभी ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अभी ऐसा प्रेशराइज्ड फील हो रहा है चीज़ों के चलते। आपको लग रहा है कि अभी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या तो फिर जो भी आपके सिचुएशंस है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कई सारे लोग किसी के साथ में कोई सिचुएशनशिप में भी है। अगर है तो देखेंगे उसके बारे में भी, अगर नहीं है तो इट्स ऑल ओके। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सिंगल हो सकते हैं और इतना कुछ चल रहा है उसके बावजूद भी सोच रहे हैं कि कब कोई आएगा अपने आपके लाइफ में और किस तरीके से आपकी लव लाइफ शुरू होगी। सो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। ओके, फिजिकल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा कुछ चल रहा है, भाग दौड़ चल रही है, इधर जाना पड़ रहा है, उधर जाना पड़ रहा है, ये काम करो, वो काम करो। रेस्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन रेस्ट करना भी चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं, मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप कोई और कुछ नया सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे कुछ जूडो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे जूडो या फिर कराटा इस टाइप का कुछ, या तो फिर कुछ और भी हो सकता है स्किलफुल कुछ। ओके, ओके, आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आए जो आपको मेंटली और फिजिकली स्टेबल कर पाए। लाइक आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर पाए और आपको मेंटली भी थोड़ा सा बैलेंस करने में हेल्प करे। आपके जो भी बातें हैं वो सुने, जो भी भागदौड़ चल रही है शेयर करने के लिए भी कोई चाहिए होता है। सो अभी अगर आपकी एनर्जी ये है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है, क्या मैसेजेस निकल के आता है। Okay, we have Page of Wands, we have the High Priestess. Okay, ये कार्ड तो आना ही था। ये गाइडेंस नहीं आएगा तो क्या ही आएगा। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है आपके लिए। Eight of Wands, वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे भी मैन होल्डिंग कॉइन का कार्ड यहाँ पे आया है। We have Five of Coins, Seven of Cups और बॉटम ऑफ द डेक से आया है Ace of Swords एंड Nine of Coins। एक कार्ड ना उस टाइम पे फ्लिप हो रहा था, उसका नाम है सेवन ऑफ सोर्ड्स। मैं आपको कार्ड दिखा भी देता हूँ। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ओके, सॉरी फॉर द लाइट। ओके, अभी ठीक होगा है ना, शायद दिख रहा होगा। सबसे पहले आया है पेज ऑफ वैंड्स और यहाँ पे सेवन ऑफ सोच की एनर्जी। मुझे लगता है कि आप लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी सारे लोग आपको लगते हैं चुपते हैं, आपको पता नहीं कि ये क्यों है। इन लोगों से आपको आपने ना ही कभी झगड़ा किया है, ना ही कभी कोई दुश्मनी किया है, तो ये लोग आपको इतना क्यों चुपते हैं। हो सकता है कि उनके साथ में आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो।
ठीक है, अगर ये एनर्जी मौजूद है ना तो दिल से माफ़ी मांगे और माफ़ भी कीजिए उनको। कुछ तो कनेक्शन है जो कि आपको पता नहीं है कि ये लोग इतने देखने से इतना क्यों झुकते हैं, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा है तो आप ये समझे कि ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कोई कुछ लेन देन बाकी है, इसीलिए ये ऐसा कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर दिल से माफ़ी मांगिए मेंटली, ठीक है। सामने से बताएंगे तो उनको समझ नहीं आएगा, तो मेंटली और माफ़ भी कीजिए। अगर उनसे भी कोई गलती हुई है तो दिल है दिल में माफ़ कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी एक तरीके से एक थोड़ा सा होने से भी ये जो एनर्जी है ना ये रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। और ये डेली बेसिस पे कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। होपोनोपोनो में क्या करना होता है, बस आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। ये बस 4 लाइन है। या तो फिर आप इसी को ही हिंदी में भी दोहरा सकते हैं, जिस तरीके से आपको पसंद है अगर बोलना तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। इट्स ऑल ओके। लैंग्वेज यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, आपका भाव, आपका भावना मैटर कर रहा है, ठीक है। वी हैव पेज ऑफ वेंड्स एंड हाई प्रीस्टेस। मुझे लगता है कि यूनिवर्स अभी चाहती है, आपके हायर सेल्फ चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मॉडर्निटी को फॉलो करें। मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा शाई पर्सन भी है, थोड़ा आप कॉन्फिडेंट तो रहते हैं, लेकिन होता है ना नई चीज़ों को अपनाने में थोड़ा सा शाइनेस आ जाती है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको मन है और आप थोड़ा सा शर्मा रहे हैं तो नई चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं। आपके सर्कमटेंस में, आपके सराउंडिंग में जो भी मॉडर्निटी आप अपने में आप देखना चाहते हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन एट द सेम टाइम आप काफ़ी ज़्यादा शाई है, तो आप खुद को उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो आपका जो कहीं ना कहीं आपका ट्रू सेल्फ जो है वो दब रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको ठीक कीजिए और थोड़ा सा शाइनेस को हटा के अगर आप मॉडर्निटी को फॉलो करना चाहते हैं तो इट्स ऑल ओके, आप कर सकते हैं। ओके, स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ इसको भूल के नहीं, ठीक है। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है कि आपको अभी एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। कुछ तो आप करना चाहते थे काफ़ी टाइम से, लेकिन फाइनली जब अब एक्शन लेने की बारी आ गई है ना तो आप मुझे नहीं लगता है कि आप एक्शन ले रहे हैं। आपने मैनिफेस्ट तो किया उस चीज़ को बहुत जल्दी, या तो फिर अगर मैनिफेस्ट नहीं हुआ है तो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको मिल जाएगा। 8 ऑफ वैंड्स के बाद ही क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ये एकदम से बता रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा है, और जब आपने मैनिफेस्ट किया है दिल से और अच्छी तरीके से टेक्निक को फॉलो करके, विजुअलाइज करके या से एफर्मेशन लिख के, तो तब पूरा हुआ है। ऐसा यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि आपको नहीं पता है मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आप इतना ज़्यादा तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें काम करती है और आपने पहले भी आजमाया है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि इस बारी इसको ही आप आजमाएं। अगर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, कोई जॉब चाहते हैं, तो उसके लिए मैनिफेस्ट करें, स्पेसिफिक गोल बनाएं, ये आपको कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि आप कोई स्पेसिफिक गोल की तरफ अभी फोकस नहीं कर रहे। आपने कुछ तो सोच के रखा है, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, बहुत कुछ, बहुत सारे मल्टीपर्पसेस, मल्टी कैरियर, मल्टी गोल्स, ओके, बहुत सारे लाइफ गोल्स मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं इसके चलते आप समझ नहीं आ रहे कि किस तरीके से आप खुद को स्टेबल करेंगे, किस तरीके से, और वहाँ पे जाके आपको सही पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो काफ़ी सारी चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि टेक एक्शन, और जो भी आप चाहते हैं पहले तो मैनिफेस्ट करें, उसके बाद एक्शन भी लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनिफेस्ट कर लिया और हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एग्ज़ाम पास करें, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो कैसे पास करेंगे, है ना। तो एक्शन भी ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है। विक्ट्री हो जाएगी, या आपको कॉन्फर्मेशन दिया जा रहा है कि विक्ट्री हो जाएगी। 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, यानी कि आप उतना ज़्यादा फ्रूटफुल है, आपको पसंद है कि आप फ्रीली रहे, आप अपने जो भी आप अर्न करेंगे वो अपने ऊपर खर्चा करें और खुद को एक हैप्पी लाइफ दे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पे ये भी कॉन्फर्मेशन है कि जो आप एक्शन लेंगे ना वो सक्सेसफुल रहेगा। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, विक्ट्री बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं कि आउच ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है आपके लिए मैसेज। प्रे फॉर गुड एंड आस्क हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स। अपने एंजल से हेल्प मांगिए, अच्छे के लिए प्रार्थना कीजिए। इट्स टाइम टू डू हार्ड वर्क। हाँ, आपका सिचुएशन भी ऐसा है ना जहाँ पे आपका हार्ड वर्क ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है, लेकिन अभी आपको दिशा दे के हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कोई स्पेसिफिक दिशा को चूज़ करके, यानी कि गोल चूज़ करके आपको हार्ड वर्क करने के लिए कहा जा रहा है।
लुक एट योर प्रायोरिटी, आपका प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। लीव द सिचुएशन एंड फोकस ऑन ए न्यू डायरेक्शन, जो भी सिचुएशन है उसको छोड़ दीजिए और जो भी नया गोल आप सोच सकते हैं, या फिर अगर गोल नहीं बनाया, अगर है तो इट्स ऑल ओके, अगर नहीं है तो फिर डायरेक्शन चूज़ कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पायल 2, सो आपने चूज़ किया है पायल 2 को, यानी कि आपका नाम PEJKMPQXZ इनमें से शुरू होता है। सो चलिए देख लेते हैं कि हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है, आपके हायर सेल्फ से। ओके, एनर्जी देखेंगे सबसे पहले। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है, वी हैव गॉडेस ऑफ द मून। ओके, ओके, काफी सारे कार्ड्स आए हैं। आपके लिए आया है डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैन होल्डिंग अ हर्ट, डोर टू स्पिरिट। ओके, हाँ, पाइल 2 बड़ा ही स्पिरिचुअल मैसेजेस है। अभी करेंटली थर्ड चक्रा अर्गेंजल कैमल। ओके, आपकी जो करंट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि इंट्यूशन पे फोकस किया जा रहा है, सेल्फ फीलिंग पे फोकस किया जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी पर्सन के प्रति आपका कोई लव फीलिंग भी ग्रो हो रहा है, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं आप, आपकी करंट एनर्जी में मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा है कि पर्पस, लाइफ पर्पस क्या है, या तो फिर क्या किया जाए, लेकिन कुछ तो करना है जिससे कि आपका रेस्पेक्ट और वैल्यू बढ़े। आपका फोकस अभी इस जगह पे हो सकता है कि करेंटली कि आप कुछ ऐसा करें ताकि आप कुछ डिलीवर कर पाए लोगों के सामने, कुछ सर्व कर पाए लोगों को, और एक रेस्पेक्ट रहे, एक नाम रहे, सर्विस दे पाए। सो ये वाली जो भावना है ये आपके अंदर अभी दिखाई दे रहा है। ओके, वी हैव गॉडेस ऑफ द मून। मुझे लगता है कि ये जो फुल मून और न्यू मून के टाइम पे आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीच हो जाता है। कभी बहुत ज़्यादा आप हैप्पी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, या तो फिर कभी ज़्यादा दुख आप लो फील करते हैं, कभी हाई फील करते हैं। ऐसा होता है कि अब ज़्यादातर हो सकता है कि फुल मून में आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हाई फील करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और अपने इंट्यूशन को भी आप एनहेंस कर रहे हैं, इंट्यूशन पावर को। आप इंट्यूशन से काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता करने की कोशिश करें कि ये आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, या तो फिर थॉट और इंट्यूशन के बीच में आप भेद करने की कोशिश करें कि किस तरीके से समझें। सो काफ़ी ज़्यादा फोकस चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है स्पिरिचुअलिटी में। डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप नेचुरल प्लेसेस विजिट करना बहुत पसंद करते हैं, और हाल फिलहाल में आप कर भी रहे होंगे। नेचुरल प्लेसेस लाइक जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हो, पानी हो, नदी हो सकता है, वाटरफॉल हो सकता है, ओशन हो सकता है, या तो फिर स्काई को देखना आपको बहुत पसंद हो, आप देखते भी हैं, स्काई गेजिंग करते हैं। मैन होल्डिंग अ हर्ट। ओके, कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं और उनके प्रति आपका फोकस है, आप उनको पसंद भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपको अच्छे लगते हैं और सोच रहे कहीं ना कहीं उनके बारे में। ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। कई सारे लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं,
और कोई अगर केयरिंग पार्टनर आपके लाइफ में है तो उनके बारे में आप सोच रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है, एक एविकनिंग का दौर चल रहा है। हो सकता है कि इस टाइम पे आपके लाइफ में थोड़ी सी भागम भाग भी हो रहा है, या तो फिर उल्टा भी हो सकता है, एकदम जैसे कि आप एकदम से आइसोलेशन में चले गए हैं, ऐसी वाली यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अभी टैरो से कि आपके लिए आपके हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस क्या हैं, हायर सेल्फ क्या बताना चाहते हैं। ओके, वी गॉट द जजमेंट। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, पास्ट में कहीं ना कहीं आपने बहुत कोशिश किया है कि आप पास्ट के लोगों के बारे में ना सोचें, जो भी बुरे यादें हैं उनको भूल जाए, काफ़ी ज़्यादा ओवरकम कर पाए, आप मूव ऑन कर पाए बहुत जल्दी। सो इन सारी चीज़ों को लेकर आपने पास्ट में काफ़ी मेहनत किया होगा शायद, ताकि आप इस जगह पे पहुंच पाए कि आप खुद को हील कर पाए, इन सारी चीज़ों से दूर रख पाए। और कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं, आपको आपके हायर सेल्फ ये मैसेजेस दे रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करना है, फिर से वही एनर्जी में आप गलती से भी आप टैप इन ना करें, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि कभी कभार सिचुएशंस या तो फिर कुछ ऐसे ही चीज़ें, ऐसे ही सिचुएशंस आपके सामने आ जाता है जिसके चलते आपको पास्ट के लोग या तो फिर पास्ट के मेमोरीज याद आते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल लेके आना है। जितना आपने किया है इट्स अ बिग डील, लेकिन उसके बावजूद भी इसको पकड़ के रखना है, लूज़ नहीं करना है। कोई लीगल इशू चल रहा है तो उसका एंड हो सकता है आने वाले टाइम पे, एक मंथ के अंदर भी हो सकता है ये, या तो फिर अक्टूबर तक हो सकता है। ठीक है, वी हैव टेम्परेंस एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, नाइस। सी वी हैव 8 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में आपने किसी से तो मूव ऑन किया है, आपने कोई कनेक्शन है या तो फिर कोई सिचुएशन है जहाँ से आपने मूव ऑन किया है। आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड फील करते थे उस पर्सन के प्रति, या तो फिर उस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है या तो फिर कोई पर्सन है, कोई जॉब भी हो सकता है किसी के लिए, आपने चेंज किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप छोड़ना तो चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, और आपको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आप इमोशनली अटैच थे। तो कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हुई है जिसके चलते आपको समझ आया हर कुछ, आप हर एक सिचुएशन आपके लाइफ में आपको लेसन देने के लिए आती है, ये आपको समझ आया है। और आपको पता है कि टर्निंग पॉइंट्स भी आते हैं लाइफ में। द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कॉइन्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि कई सारे ऐसे लोगों से आपको डील करना पड़ा है अपनी लाइफ में, जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा झूठ बोल देते हैं, काफ़ी ज़्यादा मूडी टाइप के पर्सन है, अपने हिसाब से चलते हैं, जो वादा करते हैं, जो बात करते हैं उसको खुद ही घुमा फिरा के कुछ और उसका बिगाड़ के कुछ और बना देते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो ऐसा नहीं बोला। तो ऐसे लोगों से हो सकता है कि आपका पाला पड़ता है। मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे लोगों से आपने डील भी किया होगा बहुत, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा जल्दी अटैच्ड फील करते हैं लोगों के साथ में, और खुद को एक डिस्टेंस में भी रखते हैं कि नहीं, एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए सामने वाले पर्सन को जानने के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं आपका इच्छा ये रहता है कि आप सबको दोस्त बनाएं, लेकिन जो लोग आपको मिलते हैं ना, फिर आप एनालाइज करते हैं और आपको लगता है कि नहीं, ये तो दोस्त बनने के काबिल नहीं है, ये तो छोटे छोटे बातों में ही अपना बात नहीं रख पाते, दम तोड़ देते हैं, है ना। सो आपको चाहिए कोई रिलायबल, सो वैसा एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये भी है टेम्परेंस। आपको कहा जा रहा है कि अभी ही बैलेंस लेके आना है। आपके हायर सेल्फ आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अभी ही आपको बैलेंस लेके आना है, आपको थोड़ा सा इमोशनल भी होना है, लेकिन आंखें कान खोल के, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है
कि आप इमोशनल है, लेकिन उस चीज़ को किसी और दिशा में लगाए। आप दूसरों की हेल्प करें, गरीबों की हेल्प करें, जहाँ पे भी आपका चैरिटी हो सकता है आप कीजिए। लेकिन जहाँ पे भी आप देखते हैं कि ये कुछ लोग ठीक नहीं लग रहे, तो वहाँ पे आपको सेंसिटिव नहीं होना है, वहाँ पे आपको दिमाग से काम लेना है। ठीक है, हालांकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी घबराहट के कारण कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम लोग समझ नहीं पाते, है ना, तब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है। सी वी हैव 6 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको कोई आपके पुराने फ्रेंड मिल सकते हैं, और काफ़ी टाइम पुराना जिनके ऊपर आपका भरोसा है, उनके चलते उनसे कोई गाइडेंस आपको मिल सकता है। और मुझे लगता है कि उसको आपको फॉलो करना चाहिए, कि उससे एक टर्निंग पॉइंट आएगा आपके लाइफ में। और सी वी हैव द एम्प्रेस कार्ड, यानी कि एक मेजर चेंज आएगा जहाँ पे आप खुद को और भी ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे, आप खुद को सुंदर बना पाएंगे, खुद को लग्जरियस लाइफ दे पाएंगे। ऐसे भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कई सारे लोगों के लिए। अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए ये मैसेज आया है कि आप कोई ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं, या तो फिर आप जॉब ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि आप बिजनेस माइंडेड है, आप बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। और 10 ऑफ कॉइन्स का कभी कार्ड आया है, अगर आप चाहें तो अपने फैमिली बिजनेस को भी आगे लेके जा सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक में इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन मैसेज आया तो मैंने बता दिया। ठीक है, और अभी देखेंगे यहाँ से आपके लिए मैसेजेस। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। ठीक है ना, लोगों के साथ में तो थोड़ा बहुत दिक्कत चल रहा है, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। रिलीज योर नेगेटिव थॉट्स, अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज कीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए, खुद को सराउंड कीजिए। डोंट फियर ऑफ एनी जजमेंट, लेट योर सेल्फ फ्लो। अपने आप को फ्लो होने दीजिए। कोई भी जजमेंट, कोई भी कुछ भी जजमेंट आपके ऊपर करे, उसका डर आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने आप में, तो फिर आप कुछ भी कर पाएंगे। हील योर हार्ट चक्रा एंड हील योर सेल्फ। अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। मुझे लगता है कि आप इमोशनल है ना काफ़ी ज़्यादा, इसलिए आपके साथ में ये प्रॉब्लम होता है। आप बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं अगर आपके साथ में कोई कुछ बुरा कर देता है, तो क्योंकि आप इमोशनल है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोगों के बारे में। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को हील करके रखना है और अपने आप को हील करना है। फिर थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमुएल का भी कार्ड है। आप, मुझे लगता है कि आपका फोकस है कि आप निखरना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ना, जजमेंट के डर से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, है ना, तो उसको दूर करना है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 3। सो आपने चूज किया है पाइल 3 को, यानी कि आपका नाम CILNORTUY इनमें से शुरू होता है। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस क्या है। और सबसे पहले तो आपकी एनर्जी देखेंगे, करंट एनर्जी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, we have goddess of the moon, we have patience। ओके, मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुद को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। पाइल 3 बहुत ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन वाले खुद को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, तमीज़ से, एकदम एक बहुत स्ट्रक्चर बना के रखते हैं आप खुद को। एक कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये बहुत ही अच्छा है कि खुद को एक स्ट्रक्चर देना, खुद को एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में रखना।
बहुत मुश्किल होता है डिसिप्लिन को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशन में खुद को रखना, खुद के लिए नियम बनाना, खुद के आदर्शों को पालन करना। ओके, वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे हॉस्टिलिटीज का भी कार्ड आया है। ओके, ब्रोकन हार्ट्स। ओके, सो इसके चलते हो सकता है। इसके चलते ये हो सकता है। ओके, कॉन्फ्यूज मत होइए, आई विल एक्सप्लेन। सबसे पहले आया है आपके लिए गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड, यानी कि आपकी इंट्यूशन, आपके अंदर इंट्यूशन पावर भर भर के है। हाल फिलहाल में हो सकता है कि आपके साथ में कोई कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते आपको बहुत ठेस पहुंचे आपके दिल को, आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए। कोई पर्सन हो सकता है, किसी ने आपके साथ कोई चीट किया है या फिर कुछ भी अगर बुरा किया है, उसके चलते कोई भी पेन अगर अंदर है ना, तो उसके चलते अपने हेल्थ को ख़राब मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि हॉस्टिलिटीज़ का जो कार्ड आया है ना, वो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे। आप कहीं ना कहीं आपका जो हेल्थ है वो थोड़ा सा आप उसमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी हेल्थ इशू चल रहा है ना अभी, उसका रीज़न ये है कि आप दिल से थोड़ा सा कमज़ोर अभी फील कर रहे हैं। अगर किसी के बारे में सोच के ऐसा हो रहा है तो उसको बंद करना है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी थी, ये आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है, तो भी आपको अभी उसके बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपके हेल्थ में असर पड़ेगा। अगर आप मेंटली थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, तो उसका असर सबसे ज़्यादा आपके हेल्थ पे दिखाई देता है ना। तो इसीलिए सबसे पहले अपने दिल को मजबूत कीजिए, ये सबसे पहला आपका टास्क है, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे है, तो मुझे लगता है कि कई सारे लोगों के लिए ये एनर्जी है। हालांकि यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ये एनर्जी मौजूद है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ है ना, तो ज़रूर 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 अपने हेल्थ पे और अपने दिल पे फोकस कीजिए। हेल्थ पे भी फोकस करना है, दिल पे भी फोकस करना है। अगर आप सिर्फ हेल्थ ठीक कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप मेंटली इमोशनली थोड़े से ब्रोकन है, तो फिर वो काम नहीं करेगी ना ज़्यादा अच्छे से। इसीलिए सबसे पहले हार्ट चक्रा हील कीजिए। हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए आप यम मंत्र का जाप कर सकते हैं, यूनिवर्सल मंत्र है, सब जाप कर सकते हैं। किसी भी आप रिलीजन से है, इट्स ओके। ओके, मुझे लगता है आप खुद को काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री में भी रखते हैं, ठीक है। और उसी का हो सकता है किसी ने फ़ायदा उठाया। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके लिमिटेशंस का, आपके पेशेंस का कोई टेस्ट ले रहे थे, ओके। हो सकता है कि ये जो न्यू मून या फिर फुल मून था, इसमें भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी में बहुत चेंज आया है, इसके चलते भी ये चीज़ें आपने नोटिस किया होगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलता रहता है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ मिलता रहता है। आपको लगता है कि कोई हो ना हो, आपके साथ में भगवान ज़रूर है। आप जिस भी फॉर्म में मानते हैं, जिस भी तरीके से मानते हैं, चाहे वो आकाश को देख के हो, चाहे वो पूजा करके हो, मंदिर जाके हो, या तो फिर कहीं पे जाके हो, या तो फिर मेडिटेशन करके हो, जिस भी फॉर्म में आप मानते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं वही से हौसला मिलता है कि ये तो हम मेरे साथ हमेशा है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं आपके हायर सेल्फ की तरफ से, आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। Okay, we have King of Coins.
We have Ace of Wands. We have Five of Swords and Six of Swords. 5, 6. Okay. ओके आपके लिए यहाँ पे 4 कार्ड्स आए हैं. We have 9 of Cups, 6 of Wands, the Emperor and 5 of Wands. ओके आपके हायर सेल्फ आपको हाल फिलहाल में ये मैसेज दे रहे हैं कि जो अप्रूवल आपको मिलना था वो तो मिल गया. अगर आप कोई जॉब करना चाहते थे, अगर बिजनेस करना चाहते हैं, अपने फैशन को फॉलो करना चाहते थे, कुछ तो अप्रूवल आपको चाहिए था, है ना. तो वो तो आपको मिल गया है और इस रीडिंग से पहले ही आपको मिल गया है. आई होप कि आपको समझ आ रहा है. अगर है ऐसा कुछ तो फिर आपको वो करना चाहिए. इट्स द राइट टाइम. परफेक्ट टाइमिंग की जो मैसेज है ना वो चैनल हो रहा है बार बार. इट्स द परफेक्ट टाइम कि आप उसको आगे लेके जाएं. कहाँ पे आप खुद को स्टेबलाइज कर सकते हैं फाइनेंशियली, ताकि आप थोड़ा सा आपका फोकस उस जगह पे भी हो. ठीक है, ये आपका पैशन हो सकता है, लिटरेचर से कुछ रिलेटेड हो सकता है, और अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो वो भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है. अगर कोई भी पैशन है ना उसको लेकर आगे बढ़ने का ये टाइम है. ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स देन 6 ऑफ सोर्ड्स. अगर कहीं पे भी मैनिपुलेशन रही है, कहीं पे भी लोग आपका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, कोई पर्सन हो सकता है स्पेसिफिक या तो फिर लोग हो सकते हैं, अगर आपको मैनिपुलेट करते थे या तो फिर अगर आप मैनिपुलेट होते हैं, अगर आपको आपका फ़ायदा उठाया जाता है, अगर आप जिस तरीके से काम करना चाहते हैं उस तरीके से नहीं करने दे रहे हैं, डोमिनेटिंग एनर्जी आपको फेस करना पड़ रहा है, तो फिर आपको कहा जा रहा है इट्स टाइम टू गो आउट. ये आउट हो सकता है कि आप उनकी डिसीजन से बाहर निकले, उस जगह से बाहर निकले, या तो फिर ये किसी और कंट्री में भी शिफ्ट होना हो सकता है, किसी और सिटी या फिर कंट्री या तो फिर किसी और होम टाउन में, किसी और टाउन में. ओके, यहाँ पे ये मैसेज आया है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं और आप देख सकते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है. ठीक है, देन वी हैव 9 ऑफ कप्स. अभी ही टाइम है अपने सपनों को लेके आगे जाने की. मुझे लगता है कि यहाँ पे कई सारे लोगों का जो सपना है ना, आपको पता है कि यहाँ पे बैठ कर तो पूरा नहीं होगा, इसके लिए आपको कहीं और जाना ही पड़ेगा. तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर अगर आप चाहे तो मूव ऑन करना चाहते हैं, तो कहीं और जगह पे, किसी और जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप कर सकते हैं. वी हैव 6 ऑफ वैंड्स. अभी छोटे छोटे जो विक्ट्री आपको मिलते हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है. छोटे छोटे विक्ट्री से ही एक बड़ा विक्ट्री बनेगा. ठीक है, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कहा जा रहा है. सी वी हैव द एम्परर. मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन भी आप बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं, आपके लिए अच्छा हो सकता है. मुझे लगता है कि आपका ब्रेन बहुत शार्प है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि जिन लोगों के साथ में आपकी अटैचमेंट रहती है ना, वहाँ पे आप उतना ज़्यादा ब्रेन से सोचने की कोशिश नहीं करते, आप थोड़ा सा हार्टली अटैच्ड फील करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें हो जाती है. और ये कहीं ना कहीं आपके लिए लेसन भी है कि आपको जो मिला है उसका भी यूज़ करें. यानी कि आपका जो अच्छा खासा जो आपकी ब्रेन क्वालिटी मिली है तो उसको वहाँ पे भी यूज़ करें जहाँ पे आप लोगों के साथ में इमोशनल है. ठीक है, ताकि लोग आपका फ़ायदा ना उठाए. सो वी हैव 5 ऑफ वैंड्स. सो आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं ना या फिर सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है कि वहाँ पे कंपटीशन होगी, ज़रूर होगी. ठीक है, सो उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है. ठीक है, प्रिपेयर कीजिए खुद को. एंड अभी हैंड रिटन कार्ड सीखेंगे. द सिचुएशन इज़ म्यूचुअल. अगर आपको पेन मिला है तो सामने वाले पर्सन को भी मिला है. हील योर हार्ट चक्रा एंड हील योर सेल्फ. जो मैं शुरू में बोल रहा था, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए और अपने आप को भी हील कीजिए.
प्रे फॉर गुड एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स। अच्छे के लिए प्रार्थना कीजिए और एंजल्स से हेल्प मांगिए। लव एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। ठीक है, ये आपके मैसेजेस। नथिंग इज़ परमानेंट, रिलीज योर गिल्ट एंड फोकस ऑन हियर एंड नाउ। कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो भी गिल्ट है उसको रिलीज़ कीजिए और यहाँ पे अभी आप जिस जगह पे है वहाँ पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ना ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।